हरितालिका तीज व्रत कथा। भारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से भरा देश है। यहाँ हर पर्व, हर त्योहार केवल आनंद का माध्यम नहीं होता, बल्कि उसमें छुपा होता है आध्यात्मिक संदेश और जीवन जीने का आधार। इन्हीं महत्वपूर्ण व्रतों और त्योहारों में से एक है हरितालिका तीज। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों द्वारा रखा जाता है ताकि उनके पति की लंबी उम्र हो और दाम्पत्य जीवन सुखमय बने। वही अविवाहित कन्याएं इसे अच्छे और इच्छित पति की प्राप्ति के लिए करती है। हरितालिका तीज का महत्व इतना अधिक है कि इसे सौभाग्य देने वाला व्रत कहा जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल रहकर मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है। इसकी कथा पौराणिक है जो हमें पार्वती माता के अद्यम संकल्प और भक्ति का संदेश देती है। व्रत की उत्पत्ति और नामकरण। हरितालिका शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। हरि अपहरण करना या छीनना, तालिका मतलब सखी। इस व्रत का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माता पार्वती की सहेलियों ने उनका हरण कर लिया था और उन्हें जंगल में ले जाकर कठोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। यही तपस्या उनके जीवन का निर्णायक क्षण बनी, जिन्हें उन्हें भगवान शिव जैसे पति की प्राप्ति हुई। हरितालिका तीज व्रत का महत्व। यह व्रत पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। सुहागिन महिलाएं इसे पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए करती है। अविवाहित कन्याएं इस व्रत को मनचाहे वर की प्राप्ति हेतु करती है। यह व्रत हमें संयम, त्याग और धैर्य की सीख देता है। इसमें न केवल बाहरी पूजा है, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और विश्वास का महत्व है। व्रत विधि संक्षेप में। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर में मिट्टी की शिव पार्वती की प्रतिमा बनाए या चित्र रखे, रोली, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य से पूजन करे। निर्जला उपवास रखे, न अन्न न जल ग्रहण करे। रात्रि को जागरण कर हरितालिका तीज का कथा सुने। अगली सुबह व्रत का पारण करें। हरितालिका तीज की पौराणिक कथा। पार्वती जी का जन्म और तपस्या। एक समय की बात है, हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती अत्यंत सुंदर और दिव्य गुणों से युक्त थी। उन्हें उनके हृदय में बचपन से ही भगवान शिव को पाने की लालसा थी, किंतु उनके पिता हिमावन ने उनकी शादी भगवान विष्णु से करने का विचार किया। जब यह बात पार्वती जी को ज्ञात हुई तो वे बहुत दुखी हुई। वे किसी भी स्थिति में शिव जी का सिवाय अन्य किसी के पति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी की सहेलिया ने उनकी व्यथा सुनी और उन्हें समझाया, हे सखी, यदि तुम सचमुच महादेव को पति के रूप में चाहती हो तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। तुम्हारे पिता तो विष्णु जी से विवाह का निर्णय ले चुके हैं, अतः हमें तुम्हें यहाँ से ले जाकर वन में तपस्या करानी होगी। यह कहकर सहेलियां उन्हें अपने साथ लेकर गहन जंगल में चली गई। यही कारण है कि इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी की कठोर तपस्या। जंगल में पार्वती जी ने तपस्या आरंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक केवल पत्तों को खाकर जीवन यापन किया और अंततः पत्तों का त्याग करके केवल वायु का ही सेवन करने लगी। उनकी कठोर साधना देख देवताओं तक आश्चर्यचकित हो गए। धीरे धीरे उनकी तपस्या का प्रभाव चारों दिशाओं में फैल गया। भगवान शिव का प्रकट होना। पार्वती जी का अन्य भक्ति और तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके सामने प्रकट होकर कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब अपनी मनोकामना कहो। पार्वती जी ने बोला, हे भोलेनाथ, मेरा मन और हृदय केवल आपको ही पति के रूप में स्वीकार करता है। कृपया मेरी यह इच्छा पूरी करें।
भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा संकल्प तप और भक्ति अटूट है। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। यही दिन आगे चलकर हरितालिका तीज व्रत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कथा का आध्यात्मिक संदेश। संकल्प की शक्ति। पार्वती जी ने अपने पिता के निर्णय के विरुद्ध जाकर भी अपने हृदय की आवाज सुनी। भक्ति और तपस्या का महत्व। ईश्वर केवल सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। स्त्री शक्ति का प्रतीक। यह व्रत स्त्री की अटूट निष्ठा, साहस और शक्ति का परिचायक है। विवाह का पवित्र बंधन। शिव पार्वती का विवाह संसार में आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है। व्रत की विशेषताएं। यह व्रत निर्जला उपवास होता है। रात्रि को जागरण कर भजन कीर्तन किया जाता है। स्त्रियां विशेष रूप से हरी चुनरी, हरे वस्त्र और सुहाग की वस्तुएं धारण करती हैं। 16 श्रृंगार का विशेष महत्व। लोक परंपराएं। हरितालिका तीज केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और अन्य देशों में भी श्रद्धा पूर्वक मनाई जाती है। गांव में स्त्रियां सामूहिक रूप से पूजा करती है। भजन कीर्तन और झूले का आयोजन होता है। गीतों में शिव पार्वती की महिमा गाई जाती है। निष्कर्ष। हरितालिका तीज व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है बल्कि यह हमें भक्ति, त्याग, संकल्प और दाम्पत्य का पवित्रता का संदेश देता है। माता पार्वती की तरह यदि मनुष्य सच्चे मन से अपने ईश्वर को पुकारे तो वह निश्चित रूप से उसे प्राप्त करता है। इस व्रत की कथा यह सिखाती है कि भक्ति और प्रेम में अडिग रहना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हरितालिका तीज आज भी लाखों स्त्रियों के लिए श्रद्धा और विश्वास का पर्व है जो उनके जीवन में सौभाग्य और सुख समृद्धि लाता है। हर हर महादेव।